ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो श्री सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूनं ऐसो पंच नमो सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच हमारी चाची जी पीयूषा चाची जी नहीं रही। पीयूषा चाची जी कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। 6 तारीख को उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पर अचानक ही अस्वस्थता बढ़ गई और रात 1:35 में उनका देहावसान हो गया, जो कि हम सब के लिए असहनीय था। पीयूषा जी के पिता कांतिलाल जी मोहनलाल जी शाह के यहाँ उनका जन्म 10 दिसंबर 1955 को पालनपुर में हुआ था। बचपन से ही वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। 20 अक्टूबर 1978 को उनकी शादी स्वर्गीय धन्नालाल जी कर्नावट बीकानेर निवासी कलकत्ता प्रवासी के सुपुत्र श्री विमल जी कर्नावट के साथ हुआ। 43 वर्षों के वैवाहिक जीवन में वे हमेशा शौकीन और मस्त रही। अभी 3-4 महीनों से ही कुछ वह अस्वस्थ रही हैं। उनकी सुपुत्री प्रीति व पूनम ने उनकी खूब सेवा करी, पर विधि के विधान को शायद यही मंजूर था। सरल आत्मा की भगवान को भी जरूरत होती है। इसीलिए नवरात्रा के प्रथम दिन में उनका देवलोक गमन हो गया। उनकी आत्मा अपने चिर लक्ष्य को प्राप्त करे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम परिवार वालों को दुख सहन करने की क्षमता दे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। नीचे दे हमारी चाची श्रीमती पीयूषा कर्नावट नहीं रही। पीयूषा चाची जी कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। 6 तारीख को उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पर अचानक ही अस्वस्थता बढ़ गई और रात 1:35 में उनका देहावसान हो गया, जो कि हम सब के लिए असहनीय था। पीयूषा जी के पिता कांतिलाल जी मोहनलाल जी शाह के यहाँ 10 दिसंबर 1955 में पालनपुर में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अब केतल अपना विचार प्रकट करना चाहती है। केतल सब लोगों को प्रणाम। खलूफा के बारे में जितना मैं जानती हूँ, ये 10 साल में शी वॉज अ वेरी हैप्पी गो एंड ज्यादातर उनकी और अभय की बहुत ज्यादा बनती थी, क्योंकि दोनों को खाने पीने का और मस्ती करने का बहुत शौक था। जब भी वो कलकत्ता से आती थी, बिना भूले अभय के लिए कुछ न कुछ मिस्सी पूरी या जो भी उसको पसंद है वो हमेशा लाती थी। एंड
आई थिंक शी वॉज सच अ लाइवली पर्सन कि कभी उनके साथ कोई भी लम्हे ऐसे डल नहीं होता था, हमेशा कुछ ना कुछ हंसना, किसी की मस्ती करना, वो सब चलता रहता था. So I think she was a very very happy person and जब भी हम लोग फोन पे भी बात करते थे तो हमेशा पूछती रहती थी क्या नया बनाया तूने. उनको खाने का बहुत शौक था. So I only have very very good and pleasant memories for her and everybody. मेरे घर में जो सब पापा मम्मी दिशान अभय सबकी बहुत ही अच्छी मेमोरीज है उनके साथ. So I hope wherever she is, she'll keep smiling and spread happiness around her. Thank you. I don't know, Preeti just called me saying, Preeti just called me saying, say a few things about Kalupai. मतलब I told her this only कि मतलब कुछ prepare सोचने की जरूरत नहीं है. जितनी बार भी I think about Faye. In fact, honestly, yesterday morning she came in my dream. એટલે તને પછી મેમરીમાં ભલે રહ્યું નથી જોઈતું. નથી થતું. इसमें रिकॉर्डिंग हो जाए तो कर लो. हाँ. कुछ मेमोरी रख. So exactly, Kalupai के साथ I can't think of a moment, any family get together, any birthday. एक birthday I don't think उन्होंने एक आध बार मुझसे मिस हो गया है, मैंने लेट कॉल किया होगा. बट ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहाँ फाई ने रात को 12 बजे कॉल करके विश नहीं किया. Any time. So last few months she was so active on social media also. मेरी एक पोस्ट ऐसी नहीं होगी जहाँ फाई ने लाइक नहीं किया. मतलब बोलने को वो पापा की बुआ है, बट कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं है कि वो पापा की बुआ है. मतलब खाने पीने का भी उनको इतना ही शौक. और मतलब उनको कुछ भी बोलो, जैसे हेतल भाभी जस्ट है, मिस्टी पूरी एक चीज है जो मुझे हमेशा ही उनके साथ, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ मेरी वो मिस्टी पूरी भी चली गई. मतलब इतनी अच्छी मेमोरीज है पालनपुर की, यहाँ की, वहाँ की. मतलब कल एक्चुअली मुझे सुबह सपने में मतलब कलुफाई आके ऐसा बोल के गई कि भाई तू नहीं आई तो देख मैं तुझसे मिलने आ गई. मतलब एक इतने सालों का जो बहुत कुछ है उनके अंदर, हमेशा सबके लिए इतना प्यार, इतना अपनापन होता था कि मतलब कभी मैंने उनका ये नहीं सुना कि भाई she was not she had any problem, किसी के साथ कुछ झगड़ा था, ये था वो था. हमेशा उनके पास एक पॉजिटिविटी होती थी जो वो सब में फैलाती थी. एक मतलब दादा के 5 मतलब जितने भी भाई बहन थे उसमें आई वुड से सबसे फ्रेंडली, सबसे लाइवली, हमें भी अपने बच्चों की तरह हमेशा समझते समझाते हुए अगर कोई है तो वो सबसे ज्यादा कलुफुल. तो आई गेस ये जो वो एक अच्छी मतलब आई कांट रिमेम्बर एनी फेस उनका जिसमें वो स्माइल नहीं कर रहे. जो भी अभी मेमोरीज भी मेरे पास आ रही है हमेशा वो सब में हंसती हुई ही थी. तो एक कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान कोई जो आपके ऊपर एक छाप छोड़ के जाता है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, एक पॉजिटिव स्पिरिट होना चाहिए, एक हमेशा हंसते हुए उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए. आई थिंक दैट इज द impression of Kalufai for me. So I would also like to say that I guess even if she is not here anymore, she will always be हमारे साथ. वो हमेशा ही रहेगी क्योंकि उनका वो चेहरा हमेशा हमारे पास रहेगा. उनकी वो छोटी छोटी सी चीजें, जैसे उनको खाने पीने का शौक होता था. यहाँ मुंबई आते ही हम इतनी जगह शॉपिंग के लिए निकलते थे. सब कुछ मतलब वो छोटी छोटी चीजें उनकी लाइफ में उनको खुशियां देती थी. वो चीजें, वो एक सीख तो वो हम सबको हमेशा के लिए देके गई. तो आई गेस मेरे लिए ये एक लेसन है जो सिखा के गई है एंड होपफुली यही चीज मैं अपनी बेटी को भी सिखा सकूं. तो मेरी तरफ से बस उतना है. वो डायलिसिस में है. ठीक है, कोई बात नहीं. हेलो, हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है, बोलो. सुनाई दे रहा है? यस. प्रणाम सभी को. ईशा दादी से मेरा जो रिलेशन पड़ोसन है
कितना लाइफली, अगर 5-7 दिन में फोन नहीं करता तो वो कि फोन ही नहीं आया तुम्हारा, क्या कर रहे हो। 3 साल हो गए बॉम्बे आए हुए, लेकिन 2 साल पहले मिला था वो बॉम्बे आई तब पूनम की डिलीवरी में गई था। शी वॉज सो हैप्पीली पर्सन। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सब घर में हिम्मत रखे और उनको एक माने की आदर्श थे। वो बहुत लाइकली पर्सन, बहुत लाइक। ओम शांति। વન ઓફ ધ ફેવરેટ પર્સન અને કહેવામાં તો કઈ નહીં, જેટલું એમને બધાનું ધ્યાન રાખ્યું હશે મે બી કે એને લાઈક she was even taking care of each and everyone. The most important thing was that she had stayed a lively life. But she was always happy, whatever the situation was there. And she used to be support to each and everyone. કોઈ પણ હોય, કોઈને પણ હોય, ઘરમાં મોટું હોય કે નાનું હોય, બધા માટે સપોર્ટ ને કેર જેટલું માસી કરતા હતા, એટ ધ સેમ ટાઈમ સેન્ટિમેન્ટલ ને ઇમોશનલ પણ બહુ હતા. લાઈક એમને જરાક કઈ થાય તો એમને રડવું પણ તરત જ આવી જતું ને ધ્યાન રાખવાનું બધાને. લાઈક પ્રિયંકાએ કીધું એ રીતે બર્થડે વિશેસ કરવાની, એનિવર્સરી વિશ કરવાની, કે કંઈ પણ હોય, કોઈ ફંક્શન્સ હોય આમાં તેમાં આવવાનું, નહીં આવે તો મિસ કરે. પછી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બિસાઇડ ટેકિંગ કેર કે લિવિંગ લાઈફ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ એમને ફોટો. શી વોઝ હેવિંગ અ ક્રેઝ ઓફ ટેકિંગ ધ સ્નેપ્સ, પિક્ચર, પોતાનો ફોટો પડાવવાનું, બધાની સાથે ગ્રુપમાં જ્યાં પણ મળે તેની સાથે ફોટો પડાવી, એક મેમરી બધી પોતે પોતાની પાસે રાખતા. અને એવું લાગે કે લાઈક આફ્ટર સોરી મમ્મી પછી મેં પાછી બીજી મમ્મી ખોઈ દીધી. मैंने सत्संग बंधन आज का किस्सा नहीं आया, जोर से थोड़ा जोर से। अपनी काकीसा के लिए अपनी मेमोरीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। आना और जाना संसार का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये शाश्वत है। लेकिन उनकी याद में जो हमने पल बिताए हैं, हम उनका बखान कर रहे हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं। हर फेस्टिवल्स में वो आगे रहती थी, उनको सजने संवरने का, हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करने का उनका बहुत मतलब एंजॉय करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी, बल्कि साथ में सबको लेके चलती थी। खाने का शौक और खिलाने का उससे भी ज़्यादा शौक, बनाने का भी शौक, मतलब इतनी शौकीन थी कि उनको देख के हम लोग इंस्पायर होते थे। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं आज भी उनको याद करती हूँ, नैन छलक जाते हैं। पर इसके आगे कोई संसार का नियम है, हमें इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। चाची जी जब आए थे, हम उनको एयरपोर्ट सब बच्चे लेने के लिए गए थे। वो सीन अभी तक हमें याद आता है। हम उनको लेकर आए और वो बहुत ज्यादा हम लोगों को लाड करती थी। चाची जी जब भी मूवी जाते थे, मुझे हमेशा याद है, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ कभी नहीं गई, मैं विमल चाचा और पीयूषा चाची जी के साथ ही गई हूँ। अभी तक वो चीज कभी मैं भूल नहीं सकती। पापा डांटते थे, लेकिन चाची जी जिद करके मुझे लेकर जाती थी कि मीतू को मैं लेकर जाऊंगी। इन दिनों में जब मैं कलकत्ता शिफ्ट हुई, चाची जी जब भी फोन करती थी तो मुझे लगता था वो मुझे ओल्मा दे रही है। मुझे बोलती थी तू तो कभी याद ही को नहीं करे, तुम कभी फोन ही नहीं करती हो, आती नहीं हो। ये उनका प्यार था, वो मैं समझ नहीं सकी। चाची जी अभी ज्योति के बेटे के नामकरण वाले दिन मुझसे बोली तो तेरे पोते ने दिखावे को नहीं गई। मैं बोली कहाँ टाइम है चाची जी,
अभी तो शादी आने वाली है स्वीटी की, मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे क्या पता था वो कभी भी नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हमेशा जो आदमी इंसान जीवित है उसका हमेशा ध्यान रखो, हमेशा केयर करो। पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं बोल सकते। वो अचानक से चली गई हम सबको छोड़कर। ओम शांति। बेटो दीदी पिया का सबसे बढ़िया यही था, हम लोगों ने तो बहुत मौज मस्ती की है। जब से मैं छोटा था धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ, उनके पास से सबसे बड़ी सीख जो मिली है वो कोई भी पोजीशन हो आपको हंसते रहना चाहिए, उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। अबे तुम वीडियो स्टार्ट करोगे? हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा अरे बेटा कमेंट दे मिल गया। पिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था कि आज कभी भी कुछ भी मेरे दिल में कुछ भी रहेगा तो उनसे बेफिक्र होकर कुछ भी बात कर सकते हैं, और वो संग में अपने को हंसाते आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा देती। पिया का मतलब वो उनके जब भी वो बॉम्बे आती थी, फॉर अस हमारा वेकेशन हमारे घर में ही चालू हो जाता, क्योंकि उनके संग आप खा पी सकते थे, दिल से बाहर भी घूम सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। और उनकी याद हमेशा रहेगी, लेकिन उनके पास एक प्रेरणा हमको मिल रही है कि आपका जीवन जो फिक्स है कि भाई आप आए हो और आप जाओगे, लेकिन हंसते हंसते रहोगे तो आपके लिए ही उतना इजी रहेगा। उनकी जो स्माइल थी, जो हम लोग सबको अभी मिस करेंगे, लेकिन वो स्माइल कभी ना कभी अपने वहां रहेगी, वही बहुत बढ़िया। आप सबको करेज मिले, मेरी वैसी ही भावना है। इससे आगे मैं भी मैंने शुरू से ही उनको चाची जी बुलाया, और इसके लिए वो हमेशा कंप्लेन करती थी कि मुझे तुम चाची जी क्यों बोलती हो। मैंने कहा आप इतनी छोटी लगती है ना, इसलिए मैं आपको और यंग बना देती हूँ, इसीलिए मैं आपको चाची जी बोलती हूँ। वो छोटे से हमेशा हम लोग को मम्मी के जैसे ही रखी। कितनी बार होता था हमारा स्कूल का टिफिन भी वही रेडी कर देती थी। वो एक ऐसी पर्सन थी जो हमेशा ही हंसती रही है। मैंने आज तक उनको कभी भी रोते हुए नहीं देखा, हमेशा वो हंसती रही है। इतनी इंस्पिरेशन रही है हम लोग सब के लिए, और हम सच में उनको बहुत मिस करेंगे। मुझे पता है आज वो हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है और रहेगा। ओम शांति। दिल गदगद कर रहा है, मन रो रहा है। इस बीच सबकी फरमाइश है कि एक आधा छोटा सा 4 लाइन का भजन आप लोगों को सुनाऊं, तो कोशिश करता हूं। कोई सुनता और भटक जाए तो क्षमा करिए। जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना पाए, गौतम मंडल दरबार में किन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया।
वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जय जय। बुआ जी अब हम सबके बीच में से चली गई है, बस उनकी याद में हमें रोना नहीं है, इतना ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि हर एक को आना है, उसको जाना ही होता है। एक ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अपने आप को जान लेता है कि अभी मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा, और वो अपने आप अपने अगले जन्म में जाने की सफर की तैयारी कर लेता है। फिर उसको यहाँ, जैसे एक बहुत अच्छे से गीत है जिसके बोल है, पंखीड़ाने पिंजरू झुनू झुनू लागे, घणुए समझावो तो पण ये नऊ पिंजरू मांगे। बस એવું થયું, ऐसा ही हुआ है। बुआ जी ये पिंजर छोड़कर चली गई है, नया पिंजर बसाने गई है। हमारे ही बीच में वो आएगी, हमारे आसपास रहेगी, क्योंकि कर्म का ये सिद्धांत है कि जिनसे आपने अगर जैसे 64 खेलना शुरू किया है ना, वहां आके वो वापस नया खेल फिर से शुरू करेगा ही करेगा। हमें पहचानना पड़ेगा कि वो दूसरे कौन से रूप में हमारे बीच में आई है। जान भी जाएंगे, पहचान भी जाएंगे, क्योंकि उनकी ये फीलिंग्स जो ये जन्म में हम सबके साथ जुड़ी हुई थी, वो नया रूप लेकर आएगी, तभी भी वो इतनी ही फीलिंग्स से हम सबसे बातें करेगी। हमें उनको नए रूप में अपनाना भी है, जानना भी है, और सबसे मिलजुल के, हंस के, गले मिल के रहना है। बुआ जी का ये स्वभाव था, हम सब चाहते हैं। बहुत जल्दी वो सबसे घुल मिल जाती थी, सबको अपना बना लेती थी। यही कारण है जो आज सब उनकी याद में बेचैन हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन हम यही सीखेंगे कि हम जब वो जल्दी से हमारे आसपास आ जाए, हम उनको पहचान पाए, और ये हमें लगे कि ये वापस नया रूप लेके आ गई है। बस यही कहूंगी और कुछ नहीं। પિયુષ ને પંકજની ફ્રેન્ડશિપ લગભગ 50-55 વર્ષની હતી, અને અમારા મેરેજ થયા પછી હું પિયુષાને લગભગ 42 વર્ષથી ઓળખતી હતી. જ્યારે પણ બોમ્બે આવે કે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ત્યારે યાદ કરતી હતી, અને ખાવાની તો એટલી શોખીન હતી કે જ્યારે પણ બોમ્બે આવે ત્યારે પંકજ અને અમારે સાથે ઢોસા, સેન્ડવીચ બધું ખાવાનું બહુ શોખ હતો. એ હંમેશા લાઈવ હતી, અને એ આપણે શીખવાનું છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં હસતા જ રહેવું જોઈએ. પરમાત્મા એના આત્માને શાંતિ આપે અને એના ફેમિલીને આ જીવવાની શક્તિ આપે, એ જ પ્રભુને પ્રાર્થના. જય જિનેન્દ્ર. सुवीं च पुष्पदन्तं श्रियं
सिद्धि मम विसन्तु। सिद्धार्थ भाई बोले हाँ बोल। ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवतामनं एषो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवतामनं एषो पंचनमुखारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवतामनं एषो पंचनमुखारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् उवासगरं पासं पासं वन्दामि तमगणं तम् विचारविचलिन्नाथं मङ्गलकल्याणावासं विचारपुलिमन्तं कण्ठे धारय ज्योत्स्यामनु कष्टकरोगमारी वृत्तजराजन्तिमुतामं चेष्टाउदरे बन्तो कृपणामो विभोफलोहि नरतिर्येषु विजिवा पावनतिरनन्ददोगच्छं सुवासमते लज्जे चिन्तामणि कप्पपाय कप्पये पावन्त्यविज्ञानं दिवाय वरदानं यशंतो मायस भक्तिपरनिपरणं येन तादृगलित्यबोधिं भवे भवे पादनिश्चन्द नमो रसिद्धाचारोपाध्याय सर्वसाधुभ्य भो भव्या श्रुतवचनं प्रस्तुतं सर्वमे एयाचायां त्रिभुवनसुरो राहता भक्तिवाद तेषां शान्ति भवतु भवतामर्हदादि प्रभाव दारोग्य श्रीरतिमतिकरी क्लेश विध्वंसविदु भो भव्य लोका ये भक्तिरावधी संभावना समस्त करा जमण्या संकमानंतर मौतीना विज्ञान सो धर्माधिपती सुघोषा घंटा चालला नंतर सकल सुरासुरंद असमागत सविनय मरत पत्तार गुत्वा गत्वा घंटादित्य वीत जन्माभिषेके शांति मुद्गोदति असातुता उपतानमिति कुत्वा महाजनो एंगस्तपंता इति भवजने सहसमेते स्नातपिते स्नातविद्या शांति मुद्गोस्यामि तत्पूजा यात्रा स्नातादि महोत्सव नंतरमिति कुत्वा कर्णं दत्वा निशमितां त्वा ओम पुण्यां पुण्यां प्रियंतां भगवन्तो रथ सर्वज्ञ सर्वदर्शना श्लोकनाथ श्लोकमिता श्लोकेश्वरा श्लोकभूषकरा ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुवास चंद्रप्रभ सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमलानंद धर्म शांति दिन कुलचुवर मल्ली मुनिश्रोत नमी नेमी पार्श्व धर्माता जिना शांता शांति करा भव ओम मुनियो मुनि प्रभा ऋतुज दुर्गुणासु लक्षंतु नित्यम स्वाहा ओम ह्रीं श्री धतिमति कीर्तिकांति बुद्धि लक्ष्मी मेघा विद्या साधन प्रवेश नामो श्रीकृष्णामो जयंते जिनेन्द्र ओम रोहिणी प्रकृति वज्रशुक्ला वजाकृति पतिदशा पुषसा काली महाकाली गौरी गांधारी सरस्वता माजाला मानवी वैरुट्रा अच्युता महामासी षोडश विद्यादेव रक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम आचार्य बाजा पृथ्वी चात्यम न श्री समनसनद शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ग्रह चंद्र सूर्य ग्रह भूत प्रकृति शुक्र शनिचर राहु केतु सहित सर्वफला सोम यम वरुण कुबेर वासवादी स्कंद अपि चानेपि ग्राम नगर क्षेत्र देवता देश से सर्वे प्रियंता अक्षिण कोटकार नटपत भवतुता ओम पुत्र मित्र भातृ कलता स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सहित नित्यम चामत प्रमुखायन अस्पित भूमंडल यातिवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविका नाम रोगोपसर्ग व्याधि दुखनाय शांति ओम तुष्टि पुष्टि रुद्धि बुद्धि मांगल्य तो सदा प्रादुपानी पापानी साम्यंतु दुर्गारी सत्र श्रीमती शांति नाथाय नमः शांति विदायने तेलोक श्यामराधि से मुक्तापतिता शांति शांति कलसीमान शांति जिसमें शांति जैसा एकदम शांति कराए गए उन्मारिष्ट दुष्ट ग्रह दुष्प्न दुर्निमिताली संपादित सप्नाम ग्रहणम जयंती शांति श्री संघ जनपद राजदीप राजस निवेशानाम गोष्ठी पूर्वक्यानाम व्यारे व्यारे शांति
त्रिश्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु त्रिजनपदानां शान्तिर्भवतु श्रीराजाधिपानां शान्तिर्भवतु श्रीराजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु श्रीगोपीनां शान्तिर्भवतु श्रीपौरमुख्यानां शान्तिर्भवतु श्रीपौरजनस्य शान्तिर्भवतु श्रीब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ऐसा शांति प्रतीक्षा यात्रा स्थानातून शांती कलशला गुंतवा कुमकुम चंदन कपूरागर धूप वास कुसुमांजलि समेत स्नान चतुर्थी का श्री संघ समेत स्तुति पुष्प वस्त्र चंदन बना पुष्पमाला कंठे कुत्वा शांति मुद्रा शांति पाणी मस्तके दातव्य नृत्यं नित्यं मणिपुष्पवस्त्रं दुर्जातिगायन्ति मङ्गलानि स्तोत्राणि स्तोत्राणि पठन्ति कल्याण भाजो इति नाभिषेके शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिर्ता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। अहं चित्तर्माया शिवा देवी तुमानयति वासिनी अव शिवं तुमा शिवम् अशिवं शिवं भवतु स्वाहा। ओम सर्गाक्षम्यांति खिच्यन्ते वित्तमल्लय मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेश्वरि सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयति साधनं। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसवसावनं एषो पञ्चमङ्गलो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं अभयमङ्गलम्। मेरे को शांति बोलने का दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत 12 नौकर एक मिनट भाई, किसी को अगर बोलना है हाँ, पूछ लेते हैं, उसके बाद लास्ट। हाँ, कोई 12 नौकार गिन लीजिए। ओम शांति शांति। ब्रिलियंटली हम लोग के 12 नौकार में चाची जी को एक बार पूछ लीजिए। हो गया ना? हाँ, अब क्या आपने को मंदिर जाना है ना, तो ये जूम मीटिंग ओवर। हाँ, आप पहले जेंट्स लोग निकल जाओ, फिर जूम मीटिंग ओवर कर ली। जूम मीटिंग ओवर। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, लिख दो थैंक यू फॉर अटेंडिंग, मैसेज टाइप कर दो। उठाने में आए, मैं ये फर्स्ट टाइम कोई उठावना अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग में मैं बड़ा पापा के टाइम गई थी जैन भवन, पर मेरे को बोला गया कि कुंवारी लोग नहीं जा सकते। मम्मी सबके लिए क्या होती है मेरे को पता है, हर कोई को पता है, पर मेरी मम्मी के लिए सारे लोग जो बोलते हैं वो ये है कि उनसे ज्यादा लाइवली, उनसे ज्यादा जिंदा दिल, उनसे ज्यादा खुश मिजाज इंसान कोई नहीं है। वो शायद इसके पहले जब गई थी हॉस्पिटल तो उनके खुश मिजाज तबीयत की वजह से बाहर आई, और अभी भी जब कष्ट में थी तो वो अपने आपको बहुत थी, पर कभी जाहिर नहीं होने दी। सब बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए करते हैं, मैंने किया कुछ वैसा नहीं किया, क्योंकि माँ बाप का एहसान कोई नहीं चुका सकता। मेरे घर में मम्मी लव मैरिज करके आई थी, पर सारा परिवार ये बोलता था कि जितना मम्मी एक छोटे फैमिली से आके जॉइंट फैमिली में एडजस्ट किए, कोई नहीं किया। उसके बाद सारे जेंट्स की लाडे सिर थी, चाहे उनके जेठ जी हो
चाहे उनके भांजे लोग हो चाहे भतीजे लोग हो। खाने पीने का शौकीन खुद को नहीं, खिलाने का भी था। जिसको जो मालूम है कि पीयूषा चाची जी को ये अच्छा लगता है वो उनके लिए लाता था अपने आप। और अभी भी शायद वो खाते, या बच्चे लोग को भी धनिया खाना हो तो उनके ही रूम में जाना है करके सब ऑर्गन्स को बचा ली। मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि मम्मी जहाँ हो भगवान उनका ख्याल रखे और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हम सबके साथ। मम्मी को खुश होकर याद करना है। मम्मी चाची को खुश मेरी चाची जी कल 6-7 बार एक ही लाइन बोली है कि मेरे घर की रौनक चली गई। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि ऐसा नहीं हो, रौनक हमको उनका रखना पड़ेगा, तभी वो वहाँ से खुश होगी। उनको तैयार होने का शौक है तो कोई भी शौक में जरूरी नहीं है कि रंग का सोचे, कोई कपड़ा भी पहने। नेल पॉलिश, मेकअप, वो 16 श्रृंगार करके गई, आप लोग भी करिए, क्योंकि मन का तो मन से हटेगा, कपड़े पहनने से नहीं। नमो हरियंतानम। मम्मी आई लव यू, आई विल ऑलवेज मिस यू। और मेरे को बहुत सॉरी है कि आपको बहुत झगड़ा किया। मम्मी सुन रही है सब? मंदिर के भी सब लोग मम्मी को इतना याद करते हैं कि धर्म करती थी, लेकिन मंदिर के दरबान जी, मंदिर के पुजारी, कोरोना में मम्मी मंदिर नहीं जाती पर हर एक इंसान उनके बारे में पूछते हैं कि कैसा तबीयत है। घुटनों में दर्द होने के बावजूद उनका नियम था रोज जाना। और अच्छे लोग यही बोलते कि हम लोग का सही सलामत है पर हम नहीं जाते। और मम्मी का यही था, शक्ति में भक्ति और भक्ति में शक्ति। और एक चीज है जो शायद मम्मी से हम सीखे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो लेट गो करना। क्योंकि जिंदगी में जितना उन्होंने लेट गो किया है ना, उतना मैंने लाइफ में किसी को नहीं देखा कि लेट गो कर सकते। स्माइलिंग और जॉली नेचर के साथ ये अगर हम सीख ले, क्योंकि जैन धर्म हमको यही सिखाता है कि हमको ईगो छोड़ना चाहिए, कोई कुछ बोल दिया आगे बढ़ो। और मम्मी सामने में बोल करके मन में कुछ नहीं रखती थी और वापस नए से शुरू हो जाती थी। और हर छोटा बड़ा आदमी उनको जवाब देके चला जाता था, लेकिन वो फिर भी सब चीज सह लेती थी। और सबसे ज्यादा लोग मजाक भी उनसे करते थे। आप लोग आज इतने अटेंड किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो तो इतनी अच्छी थी कि वो देवी को मैंने होशिया माता को प्रसाद चढ़ाया और देवी ने अपने पास बुला लिया। आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर वक्त दिया है, उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। सबको करना है, ये नहीं पहला किसको पहला अन्नू आप पल्ला उतार मास्क निकाल दो अनु। अनु मास्क निकाल दीजिए। पल्ला उतार देगा तो आ रहा है। तो सब ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है।